क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है बेटा आपका। बिजनेस जो है वो इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स दोनों का जोड़ है। अगर आपसे कोई पूछे कि बिजनेस क्या है तो आप बताएंगे कि बिजनेस में जो होगा वो इंडस्ट्री जो वर्क करती है और आपकी जो कॉमर्स जो वर्क करती है वो दोनों इन्वॉल्व कर दी जाएं तो आपका बिजनेस काम करता है। बिजनेस में आपको पता है कि इंडस्ट्री में तो बिजनेस में आपको पता है कि जो इंडस्ट्री है वो कॉमर्स है वो दोनों का जोड़ होता है। तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो आपकी इंडस्ट्री में काउंट की जाती हैं। तो बिजनेस एक्टिविटी में इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स दोनों हैं और कॉमर्स में ट्रेड प्लस आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, एक तरीके से हेल्पिंग जो प्रोसेस आएगी आपकी, जिसमें आपका बिजनेस में ये बैंक है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउस है, ट्रांसपोर्ट है, ये जो हेल्प करते हैं वो सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कॉमर्स की हेल्पिंग वर्ब है एक तरीके से। ठीक है, तो इंडस्ट्री में आपकी अलग अलग तरीके के प्रोडक्शन किए जाते हैं। फर्स्ट है आपका प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड्स हैं। कैपिटल गुड्स में जैसे आपको पिक में नज़र आ रहे हैं, कैपिटल गुड्स में आपका जैसे जो बिल्कुल तैयार चीज़ें हैं, जैसे बिल्डिंग है या आपकी मशीन है, ठीक है, जैसे इसमें जेसीबी का एग्जांपल इन्होंने दिखा रखा है। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल गुड्स है क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा लगाया जाता है। और कैपिटल गुड्स की बात जब आती है तो उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, दूसरा आता है आपका कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स में इसने ब्रेड दिखाई है कि पिक में कंज्यूमर गुड्स वो होती हैं कंज्यूमर जिसको डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, जिसमें आपका मेडिसिन है या क्लोथ्स हैं वो आ जाते हैं। इसके बाद इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें तो इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं वो ना तो फिनिश होती हैं, ठीक है, वो सेमी होती हैं एक तरीके से। तो सेमी गुड्स क्या होती हैं, जो अर्धनिर्मित होती हैं। कई बार जैसे हम उसको इंटरमीडिएट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और उसको हम फिनिश गुड्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक कोई चीज़ है प्लास्टिक की, या आप जैसे थ्रेड की बात करें तो थ्रेड को हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और थ्रेड को हम इंटरमीडिएट गुड्स भी बोल सकते हैं क्योंकि उससे आगे कपड़ा बनाने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो अगर कपड़ा बनाने की जो प्रोसेस है उसमें हम धागे को यूज़ करेंगे तो इसका मतलब वो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स है। इसी तरीके से एक दूध का जो एग्जांपल है, अगर दूध को कोई हलवाई यूज़ करता है तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, क्योंकि दूध से वो क्या बनाएगा, मिठाई बनाएगा। अगर दूध को हम डायरेक्ट यूज़ करें घर पे तो वो कंज्यूमर गुड्स हो जाएगी, फाइनल गुड्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो इंडस्ट्री है उनको 3 भागों में बांटा गया है बेटा। प्राइमरी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी है और सर्विस इंडस्ट्री है। जो प्राइमरी है उसको जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री, जो जेनेटिक है इसमें आपका प्लांटेशन से रिलेटेड या एनिमली हस्बेंड्री आ जाएगा। और जो एक्सट्रैक्टिव से रिलेटेड है इसमें आपका माइनिंग, जो खाने हैं या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो काम है वो आ जाएगा। दूसरा आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है सेकेंडरी में, और कंस्ट्रक्टिव से है। मैन्युफैक्चरिंग में जो आपका चीज़ें बनाने का काम किया जाएगा, जिसमें हम सीमेंट कह सकते हैं, शुगर कह सकते हैं। जैसे हम अगर शुगर मिल में जाएं तो वहाँ गन्ने से, शुगर केन से क्या बनाया जाता है, चीनी बनाई जाती है, तो वो इसका एग्जाम्पल है मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्टिव की बात करें तो जैसे आप ये रोड आपके यहाँ साइड में बन रहा है, ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव है। बिल्डिंग जो बनाते हैं वो भी। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा जो है वो सर्विस इंडस्ट्री है, जिसमें आपका ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, वेयर हाउस, ये आपकी इसके अंदर आएंगे। ठीक है, इसके बाद प्राइमरी सेक्टर को इनको डीपली एक्सप्लेन किया गया है कि प्राइमरी सेक्टर में जैसे अभी मैंने बताया कि जेनेटिक जो आया है उसमें आपका मुर्गी फार्म जो होता है वो एक तरीके से आएगा, मछली पालन आएगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो इंडस्ट्री है वो आपकी जेनेटिक में आ जाएंगी। उसके बाद एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में जो आएंगी वो अभी आपको बताया था कि जैसे कोयले की खानें होती हैं या आपकी जो रेत होता है जो घर बनाने में यूज़ किया जाता है, जिसको मरेती बोलते हैं, तो वो जो खान में से निकलती हैं तो वो इसके अंदर जो इंडस्ट्री है वो आ जाएंगी। सेकेंडरी में आपको अभी मैंने बताया है कि सेकेंडरी जो आपका है मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाएगा। इसमें अलग अलग इंडस्ट्री दी हुई हैं।
एनालिटिक जो इंडस्ट्री दी हुई है उसमें आपका एग्जांपल दिया हुआ है पेट्रोल डीजल वगैरह से रिलेटेड, जिसको हम खान में से निकाल के माइनिंग करते हैं अलग अलग से, उसको रिफाइनरी में डाल के। उसके बाद प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दे रखी है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में उन्होंने कहा है कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस में से गुजार के उसको हम फाइनल निकाल देते हैं। जैसे अभी मैंने शुगर केन का एग्जांपल दिया था, शुगर मिल का, कि अगर उसको मिल में डाल के हम गन्ने को और चीनी उससे बनाते हैं तो इसका मतलब है वो हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। इसके बाद सिंथेटिक इंडस्ट्री इसमें दी हुई है, सीमेंट का जो काम दिया हुआ है, सीमेंट से लाइमस्टोन बनाने के लिए। और असेंबलिंग इंडस्ट्री दी हुई है, इसमें साइकिल, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर इस तरीके से आपका बनाया जाता है। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री जो आपकी आएगी, इसमें सीमेंट, ईंट और उनका यूज़ करके या लकड़ी का यूज़ करके कोई नई चीज़ बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए सीमेंट ईंटों का मिक्सचर करके कोई बिल्डिंग बना दी गई। कंस्ट्रक्टिव का मतलब निर्माण से संबंधित है। उसके बाद सर्विसेज से रिलेटेड आ गया है आपका, जैसे एक जगह से दूसरी जगह अगर आप जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जाएंगे। अगर आपको फाइनेंस की ज़रूरत है तो आप बैंक में जाएंगे। अगर आपको जोखिम है, रिस्क रहता है, तो आप क्या करेंगे, इंश्योरेंस कराएंगे। उसके बाद अगर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है तो आप क्या कराएंगे, एडवर्टाइजमेंट कराएंगे। अगर मान लीजिए आप एक अपनी बात को कई बहुत सारे व्यक्तियों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट कराएंगे, जो जैसे टीवी के माध्यम से या आप फ्लैक्स बोर्ड के माध्यम से। उसके बाद आपका स्टोर की दिक्कत है, मान लीजिए आपने एक बार उत्पादन कर लिया और उसको स्टोर करके रखना चाह रहे हैं तो आप उसको वेयर हाउस में, भंडार गृह में रखेंगे। उसके बाद बात आती है कॉमर्स की। कॉमर्स में आपका क्या होता है, जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी होती है वहाँ से स्टार्ट करके और कंजम्पशन तक की जो इतनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कॉमर्स में इंक्लूड किया जाता है, जिसमें आपकी ट्रेड और जो हेल्पिंग वर्क अभी मैंने बताया था वो दोनों चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ट्रेड में क्या होता है, केवल गुड्स को खरीदा और बेचा जाता है। व्यापार की जब बात की जाए तो वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाएगा। जैसे आपका ये 3 तरीके से काम करेगा, मेनली ये 2 होगा, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। जैसा कि आप पार्ट बी में पढ़ चुके हैं कि घरेलू व्यापार होता है और विदेशी व्यापार होता है। जो घरेलू व्यापार होता है वो आपका क्षेत्र के आधार पर होता है कि रीजनल, जो आसपास की लोकल जो एरियाज होते हैं वहाँ स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे काम करता है। और इसमें भी होलसेलर और रिटेलर होते हैं, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी होते हैं। बात करें फॉरेन ट्रेड की, तो फॉरेन ट्रेड में भी आपको इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट मिलेगा। इसका मतलब है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब तो आपको समझ आ गया, ठीक है। और इस तीसरे से संबंधित का मतलब यहाँ है कि एक देश से आप माल मंगा लेते हैं और तीसरे में उसको बेच देते हैं। जैसे मान लीजिए यूएसए से आपने सामान मंगाया इंडिया में और इंडिया से डायरेक्ट आप उसको चाइना में भेज दें, तो 3 देशों का कॉम्बिनेशन जहाँ होगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो हेल्पिंग वर्ब आपकी आ जाएंगी, ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि अगर मान लीजिए आपको पर्सन से रिलेटेड कोई दिक्कत है, मान लीजिए आप मीडिएटर चाह रहे हैं तो मिडिल मैन की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी, या तो होलसेलर होगा या एजेंट होगा या रिटेलर होगा, ठीक है। पार्ट बी में ये कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आपका हिड्रेंस ऑफ प्लेस से संबंधित, स्थान से संबंधित, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है तो ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन किया जाएगा। उसके बाद टाइम से संबंधित हिड्रेंस आपके सामने है, यानी कि ये जो जोखिम है, हिड्रेंस का मतलब यहाँ जोखिम से संबंधित है कि मुश्किलें अगर इस तरीके की आपके सामने है तो उनका समाधान कैसे होगा, ठीक है। तो आपके सामने मान लीजिए फाइनेंस की प्रॉब्लम आई है तो आप बैंक में जाएंगे, वहाँ आपका सोल्यूशन हो सकता है कि बैंक आपको लोन दे दे। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए या इन्फॉर्मेशन आप देना चाह रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट आप करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा प्लीज़।